तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जो रीट फर्स्ट लेवल का पेपर है मनोविज्ञान का 2021 में जो आया था उसका हल देखेंगे। तो रीट 2021 के अंदर जो पहला प्रश्न आया था मनोविज्ञान का वो था कि अल्बर्ट बंडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, यानी अल्बर्ट बंडुरा द्वारा कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया गया था, तो वो था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है रैंडम कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे। इसमें होता है 16 कारक, ठीक है, 16 पी प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो ये है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। व्यक्तिवाद और समूहवाद ये नहीं है, और इसके अलावा ये तीनों विशेषताएं इसकी मास्लोवाद की है, ठीक है। इसके बाद आता है कि व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं होना क्या कहलाता है, तो दो विपरीत इच्छाएं होगी तो उसे कहते हैं द्वंद्व, यानी कौन सी में जाए। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरे वो क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर आया था, तो ये स्टीफन एम कोरे से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान है। छठा प्रश्न है औपचारिक शिक्षा किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होती है, यानी तो ये है धीमे सीखने वाले व्यक्तियों, जो धीमे सीखने वाले बालक हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण है वो उपयोगी होता है, ठीक है। सातवां प्रश्न है खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। खेलकूद विधि है वो है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। बल का वृद्धि करनी है, विकास करना है, तो इसके लिए साथ में खेल कूद करवाना आवश्यक होता है, तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। आठवां प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय ट्रेनिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय ट्रेनिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल। आगे 9वां प्रश्न आता है आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है, तो इसमें जो आयु वर्ग निर्धारित किया गया है वो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा अभिप्रेरक है जो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, तो उपलब्ध है वो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि उससे दैहिक जैसे देह यानी शरीर से संबंधित होते हैं नींद, प्यास, भूख, ठीक है, ये उपलब्ध ये उपार्जित होता है। इसके बाद में आता है 11वां प्रश्न शिक्षण अधिगम का मनोज्ञान आधार किस पर निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम का मनोज्ञान आधार है वो अध्ययन शैली पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अध्ययन शैली पर। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक और विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए जो प्राथमिक स्तर पर होता है 35:1, और जब 200 से अधिक संख्या हो जाए तो हो जाएगा 40:1, लेकिन वर्तमान नॉर्मल रहे, सामान्य रहे तो 30:1 है। इसके बाद में 13वां प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा मध्यवर्ती परीक्षा का उदाहरण है। मध्यवर्ती परीक्षा कौन सी ली जाती है, वो होती है रचनात्मक मूल्यांकन। ये रचनात्मक मूल्यांकन ये मध्यवर्ती चलता है, ठीक है। योगात्मक सबसे अंत में होता है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में कौन सा रोग सानुगत है, तो ये है HIV सानुगत। वैसे तो इसमें ये भी माना कि दोनों ही होगा, HIV भी होगा और जो फिनाइल कीटोनूरिया है ये भी होता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि का निष्पादन परीक्षण पूछा है तो इसमें होगा भाटिया बेंटली परीक्षण।
इसके बाद में आता है मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्तियों बराबर नहीं होता है, किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह सतत विकास का सिद्धांत। 18% जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो वो है औपचारिक बोल सकते हो या इसको अमूर्त क्रियात्मक अवस्था बोल सकते हो। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है अनुवांशिकी के जनक किसे माना गया? तो आपको पता है, तो सभी को पता होता है, गिलगेट जोहन मेंडल को माना गया है। आगे आता है व्यक्ति का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह होता है सिगमंड फ्रायड ने। और अगर बालक की आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि अवधि कितनी होगी? तो 120 होगी। और व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो यह है बालक अभिभावक संबंध। ये व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित नहीं करता है। इसके बाद में आता है डाउन सिंड्रोम का कारण होता है त्रिगुणसूत्र 21। आगे आता है विश्वसनीयता की अवधारणा से है गणना संबंधी समरूपता। ठीक है। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है? तो यह है ड्रायमैन। अब बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? कार्डनट ने दिया। इसके बाद आता है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है बालकों के चिंतन का गणितीकरण करना। 27वां प्रश्न है पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना अधिकों के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रिया प्रसूत द्वारा सीखना स्किनर ने दिया है, उस पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो यह है तर्क है। और आगे आता है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का परीक्षण किया जाता है? तो उसके अंदर आता है उपलब्धि प्रशिक्षण किया जाता है। इसके बाद में आता है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक संयोजन की समस्या सामना करता है? तो होता है किशोरावस्था में।